को गिराते हैं, मन में जिनके पाप होता है वो लोग इस तरह की बात करते हैं। इनके तो खुद के केंद्रीय मंत्री की ऑडियो टेप सामने आई, और यदि आप इतने ईमानदार हैं तो आप जाकर अपना वॉइस सैंपल करवा लेते उसी वक्त और पूरे देश को बताते कि ये मेरी वॉइस नहीं है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में जाते, यदि आपकी आवाज़ नहीं होती तो आप चुप रह जाते क्या इतने दिन? आप अपना वॉइस सैंपल लेकर पक्का जाते। इसलिए आप इधर उधर की बात मत करो, सीधी सीधी बात करो कि आपने कर्नाटक की सरकार गिराई, दुनिया ने देखा। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आपने राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश की। ये कोई हम थोड़ा ना कह रहे हैं, जो हुआ वही तो सब कुछ सामने है। इसलिए फोन टेपिंग को लेकर जिस तरह के बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को किसान आंदोलन के लिए, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, सरकारों को गिराने के लिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। ये लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का ये है कौन? इन्होंने राजस्थान तो धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर लोगों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान देती है। राजस्थान में गहलोत सरकार ही गौ सेवा की पॉलिसी लेकर आया। गौ सेवा के लिए अलग से फंड की व्यवस्था गहलोत सरकार ने की। नंदी से अब शालाएं जितनी भी खुली वो गहलोत सरकार ने खोली। इसलिए हमारे लिए इस तरह की बात करना, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन गहलोत सरकार ने शुरू की, फ्री दवा योजना हम लेकर आए। इसलिए जहाँ जन सेवा का काम है, धार्मिक मान्यताओं के सम्मान का काम है, वो सब हम करते हैं। और इतना मैं कह सकता हूँ, बेवजह के मुद्दों पर ध्यान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता वास्तविक मुद्दों से देश का ध्यान हटाना चाहते हैं। देश में 281 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। पूरे देश में किसान पिछले आज तक आजादी के बाद इतने दिन से दिल्ली को घेर कर बैठा है, बॉर्डर पर बैठा है। रोज किसानों की मौत हो रही है, बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रहा है, सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, लोग भूख से, बेरोजगारी से, दर्द से, किसान आंदोलन से परेशान है, मर रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बेवजह के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। फोन टेपिंग का मामला लेकर आया जाता है कि सरकार फोन टेप करवा रही है। सरकार ना तो किसी का फोन टेप करवाती है, ना किसी एमएलए का, ना एमपी का। इंटरनल झगड़ा चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, दो यात्राएं चल रही है। क्या हुआ इनके अल्लाह बोल प्रोग्राम का? कहीं भीड़ नहीं जुटी अल्लाह बोल प्रोग्राम में, फेल हो गया। यही सतीश पूनिया जी ने अल्लाह बोल प्रोग्राम घोषित किया था, वो अल्लाह बोल वसुंधरा जी के खिलाफ था। एक जगह भीड़ नहीं जुटी राजस्थान में, विपक्ष के साथ कोई नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, उस बजट के बाद बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और बीजेपी जानती है ना विधानसभा के बाहर कोई मुद्दा उठा पाई। बीजेपी का संगठन, बीजेपी की विधायक दल अंदर फेल हो गया। इसलिए अब इधर उधर की बात करके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए फालतू की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जो झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को पूरा देश जानता है। देश गैस की सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने पर, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, किसान आंदोलन पर जवाब मांग रहा है। उस पर जवाब दो बीजेपी के लोगों। देखिए, अभी ये जो मामला है बड़ा सेंसिटिव मामला है। इस पे मुख्यमंत्री जी आगे आकर सब बताएंगे। कल जो डिस्कस हुआ है कैबिनेट में, वो जो सवाल पूछे गए हैं उस पर हम जवाब दे रहे हैं, वो लिखित में आपको बताते हैं। आप जानते हो, मैं तो पहले ही घोषणा कर रखी कि अयोध्या में सहपरिवार जाऊंगा और पूरी मदद करेंगे मंदिर निर्माण में, राम जी की सेवा में। हमको शुरू से ही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में जा रहे हैं, खरीदी गई थी, जो काफी महंगी थी, 30 करोड़ की बसें, लेकिन अब वो खत्म होकर पड़ी है। लेकिन बसों के मामले में मैं खुद जाकर मौके पर देखूंगा। अभी विधानसभा चल रही है 18 तारीख के बाद, और सारे मामले पर जो भी हो सकता है वो सब कार्रवाई करेंगे। बस करने चलेंगे अयोध्या, वो कर रहे हैं तैयारी, क्यों नहीं चलाएंगे? अयोध्या लोग जाना चाहते हैं, तो जो जयपुर की जनता की जो डिमांड है, अब वो अयोध्या जाना चाहे, हरिद्वार जाए। आपको पता है, सीबीआई पे ही भरोसा होता तो राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सीबीआई के कामकाज पर ही रोक लगा दी। तो सीबीआई के ही कामकाज पर भरोसा होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी? सीबीआई काम सही करे तो झगड़ा ही नहीं है। आप मनमानी करना चाहें, आप अपनी एजेंसियों को लाकर यहाँ पर सब कुछ करना चाहें। इनका रोल, बीजेपी के नेताओं का रोल सब जानते हैं। बीजेपी के आंख की किरकिरी है राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार, लेकिन कितना ही कर ले ये सफल नहीं होगा। सीएम को लेकर के राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि लोकेश शर्मा की स्थिति संदिग्ध थी, क्योंकि उन्होंने ऑडियो वायरल किए थे मीडिया में। मुझे एक बात बताइए, राजेंद्र राठौड़ को कोई बयान देना था तो उसी वक्त कर लेते ना जो 3 की 13 करनी थी।
ये पुरानी बातें लगभग 8-10 महीने 1 वर्ष पुरानी बातें लाकर राजेंद्र राठौड़ ने ये तो साबित कर दिया कि उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है, नया कोई सबूत नहीं है, नई कोई बात नहीं है, कोई नए कलेवर की बात करिए, पुरानी घिसी पिटी बातों को बंद करे राजेंद्र राठौड़।